आज संविधान दिवस, इस संविधान की वजह से जिसके अंदर समता फंडामेंटल राइट पहला है, उस पहला बाबा साहब ने समता रखा, क्योंकि समानता से हम सब कुछ ग्रहण की वजह से ही ऋतु डॉक्टर प्रोफेसर बन पाई, नहीं तो कोई बनने नहीं देता। 1000 साल तक हमें शिक्षा से वंचित रखा, चपरासी नहीं बनने दिया। प्रोफेसर की तो बात हुई, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। मैं तो ये कहता हूँ, आज यूनिवर्सिटी के अंदर भी द्रोणाचार्य बैठते हैं जो हमारा अंगूठा जंगलों में नहीं, आज यूनिवर्सिटी में अंगूठा काट रहे हैं। लेकिन मेरे बाबा साहब के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को जिस दिन लागू हुआ, उसी दिन महिला को वोट डालने का अधिकार दे दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि संविधान की। 90% 85% की आबादी है और हम कहते हैं हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो। हम उनसे 5% 3% वालों से भीख मांग रहे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें डूब के मर जाना चाहिए। मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। ये ठीक लगा मेरे को। आप सभी को कैरी करना नहीं चाहिए, बैग में रख के आराम से। संविधान दिवस की बधाई। नहीं, ये भी बैग में कैरी कर, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा साइज। बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए मैं सब आपका भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आप समय समय पर डॉक्टर ऋतु के समर्थन पर यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं भी अनेकों बार यहाँ पर आया, कुछ चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बार बार यहाँ पर मुझे दिखाई दे, आज भी मौजूद है। उनका विशेष रूप से शुक्रिया। और मेरे जैसे 72 साल के बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका विशेष रूप से, वो इस उम्र में भी इस आंदोलन में हमारे साथ है, ऋतु के साथ है, उनका विशेष योगदान है। साथियों, आज संविधान दिवस, इस संविधान की वजह से जिसके अंदर समता फंडामेंटल राइट पहला है, उस पहला बाबा साहब ने समता रखा, क्योंकि समानता से हम सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उस संविधान की वजह से ही ऋतु डॉक्टर प्रोफेसर बन पाई, नहीं तो कोई बनने नहीं देता। 2500 साल तक हमें शिक्षा से वंचित रखा, चपरासी नहीं बनने दिया। प्रोफेसर की तो बात छोड़ दो, प्रोफेसर कोई बड़ी बात थी कि हमारे अग्रणी लोग होते हैं शिक्षा के, तो 2500 साल से जब हमें पढ़ने नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी संविधान की, हमें शिक्षा का अधिकार मिला। अभी मौर्य साहब ने एक बात कही कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। मैं तो ये कहता हूँ, आज यूनिवर्सिटी के अंदर भी द्रोणाचार्य बैठते हैं जो हमारा अंगूठा जंगलों में नहीं, आज यूनिवर्सिटी में अंगूठा काट रहे हैं। हमारी मेरिट आने के बाद भी हमारे बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर उनको डीमेरिट किया जाता, ये हमारे साथ साजिश की जा रही है। संविधान की वजह से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बनी, महिलाएं बनी, ये संविधान की वजह से बनी। डॉक्टर नीतू भी उनमें से उदाहरण है। साथियों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, उसका संविधान 250 वर्ष पुराना है, लेकिन उस संविधान के अंदर महिलाओं को 120 साल बाद वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन मेरे बाबा साहब के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को जिस दिन लागू हुआ, उसी दिन महिला को वोट डालने का अधिकार दे दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि संविधान की रही। और उसी संविधान की वजह से लोग डरते हैं, उसी से घबराते हैं। कुछ ऐसा एक वर्ग है, एक बहुत चालाक वर्ग है, जो हमेशा सामाजिक सत्ता रखना चाहता है, आर्थिक सत्ता भी रखना चाहता है, राजनीतिक सत्ता भी उसके हाथ में है, और सांस्कृतिक में सारी सत्ताएं उसको चाहिए, तो उसको देना नहीं चाहता है। आज हम लेकर के थोड़ा लोग 1-2% लोग आज हम इस स्थिति में आए हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये बड़े मुश्किल सी बात है। साथियों, हमारा जो समाज है
इसके पास दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो कौन सी दो महत्वपूर्ण चीज है साथियों? हमारी बड़ी श्रृंखला है महापुरुषों की, जिन्होंने हमें अपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी है। सारी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को खो दिया। बाबा साहब के 4-4 बच्चे चले गए, लेकिन समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हमारे पास एक तो हमें कोई चीज खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे पास महापुरुषों की विचारधारा है, उस पर सिर्फ हमें चलना है, कुछ नहीं करना हो। उस पर चलेंगे तो हम अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास 90% 85% की आबादी है और हम कहते हैं हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो। हम उनसे 5% 3% वालों से भीख मांग रहे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आती है हमको। हम 85% 90% होकर कहते हैं उनसे हमें न्याय दो। अरे हम न्याय मांग रहे हैं उनसे? अरे हमें न्याय देना चाहिए। हम न्याय देने वाले बनने चाहिए, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बने। तो ये बात है, हम हमारे को समझ में आनी चाहिए। हम सब कुछ बना सकते हैं, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए है आपके पास। जो सरकार का जो काम होता है, सरकार देती नहीं है, सरकार तो ले रही है हमसे, दे कहाँ रही है? हमें तो दे ही नहीं। सरकार को देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। उसके पास बहुत कुछ है और वो देगी नहीं, तो हम लेना चाहेंगे, हम छीन लेंगे। उसको छीनने की ताकत बनानी पड़ेगी। इसीलिए हम डॉक्टर रीतू के साथ बार बार हमने प्रयास किया, हम भी आते जाते रहे। तो हम डॉक्टर रीतू को समर्थन करते इंसाफ की तरफ से। हमारा एक संगठन है इंसाफ, हमारा पूरा संगठन के हमारे साथी बैठे हुए हैं। हम सब रीतू के साथ में हैं और हमेशा उसको समर्थन करते रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे। हमारा यही प्रयास है। डॉक्टर रीतू जिंदाबाद, सविता राय मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। का इलाज हम सबको मिलकर करना होगा। वो इलाज का समय आ चुका है। हम अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तभी हमें न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ बहन ऋतु सिंह जो एक महिला है और वो प्रोफेसर पद पे काम करती थी और उनको हटा दिया गया, और जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय हैं, उनको आज तक किसी तरह से हटाया नहीं गया, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। ये सब हम सबको बहुत बड़ा दुख है और इस दुख को हम सबका इलाज करने की जरूरत है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कितने का मिला था ये वाला? हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यहीं से दिल्ली से लिया बहन था। डॉक्टर नहीं, ऋतु ऑनलाइन का खरीदा था, ऑनलाइन समर्थन पूर्ण तहे दिल से करें और उनको जो भी सहयोग हो सके वो सहयोग भी करें, क्योंकि यहाँ पर अभी बैठे कर हुए नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, खाने खर्चे की व्यवस्थाएं भी करनी होती है, कई जगह पे है ना, जंतर की मंतर पे व्यवस्था, है। कम्युनिकेशन की व्यवस्था, ये सब कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके बहन जी का आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद।